गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें ट्राइकोनिला, ट्राइक्यूरस, एस्केरिस दिखाई हुई है, जिसमें मेल और फीमेल एस्केरिस हैं। फीमेल एस्केरिस जो है वो नीचे से पॉइंटेड होती है और मेल एस्केरिस जो है वो नीचे से उसका सिरा जो है वो मुड़ा हुआ होता है, गोल। तो ये दो प्रकार के अलग अलग सेक्सेस पाए जाते हैं इसमें, मेल और फीमेल। इसी तरह से एंट्रोबायस भी आपको दिखा रखा है, इसका भी डायग्राम है। और ये जो है सबसे नीचे ड्रैकनक्यूलस, ड्रैकनक्यूलस, इसको बाला या नारू भी कहते हैं। और ये इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के निमेटोड्स हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी। सभी मेल फीमेल जो है यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं और आप इनके स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से देख सकते हैं। निमेटोडा जो है ये संघ बहुत ही इम्पोर्टेंट संघ है और इसमें जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, निमेटोड्स मीन्स थ्रेड के समान होता है तथा शरीर पर कोई खंड नहीं पाए जाते हैं इसमें। और इनका शरीर जो है, निमेटोड्स का जो शरीर है वो बेलनाकार होता है और सामान्य भाषा में इन्हें गोल कृमि या राउंड वर्म्स भी कहते हैं। मेटाजोआ के संघों में यह कीटों के बाद सबसे बड़ा संघ है। इसकी 80,000 जातियां ज्ञात हैं और ये जंतु लगभग समस्त प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। इनमें से अनेक मुक्तजीवी हैं तो अनेक जंतुओं व पादपों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इस संघ के कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं। इनमें देह गुहा जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भ्रूण से बनता है तथा ये द्विपार्श्व सममित जंतु जिनमें कोई विखंडन, उपांग या शुंड नहीं पाई जाती है। इन जंतुओं का शरीर बेलनाकार होता है तथा दोनों सिरों से नुकीला होता है। ये जंतु, उसके अंदर देह कोटर या क्यूटिकल से आवृत होती है, क्यूटिकल पाई जाती है। इनकी अधिचर्म विलक्षण होती है क्योंकि यह सिनसीशियमी यानी कि सिनसाइचियल होती हैं तथा केंद्रक सिर्फ 4 रज्जु समान रेखाओं में व्यवस्थित होते हैं जो मध्य, अधर, पार्श्व व मध्य पृष्ठ दिशा में होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि इनकी आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल पूरी होती है, संपूर्ण होती है। इसमें मुख व गुदा दोनों पाए जाते हैं। आहार नाल में मुख गुहा, पेशीय, ग्रसनी, आंत, मलाशय भी होते हैं तथा अंकुश या हुक्स, स्टाइलेट्स, टीथ भी इन जंतुओं में पाए जाते हैं। देह भित्ति में अनुदैर्ध्य पेशी तंतु ही पाए जाते हैं तथा वर्तुल पेशी नहीं मिलती है। कोई सच्चा परिसंचरण तंत्र नहीं मिलता है। देह गुहा आरेखित होती है जिसे कूट गुहा कहते हैं। यह आहार नाल व देह भित्ति के बीच होती है जिसमें उपस्थित तरल ही जल स्थैतिक कंकाल व परिसंचरण का कार्य करता है। खनिजीकृत कंकाल नहीं पाया जाता। इनके अंदर श्वसन तंत्र भी नहीं पाया जाता इन जंतुओं में। और इनमें गैसीय आदान प्रदान जो है वो सीधे देह की सतह से होता है। उत्सर्जी अंग सरल 1 या 2 ग्रंथिल कोशिकाओं के रूप में हो सकते हैं। इनमें नाल भी पाई जाती है जो एक छिद्र द्वारा शरीर के अग्रभाग में बाहर खुलती है। तंत्रिका तंत्र में ग्रसिका के चारों ओर
तंत्रिका वलय व तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कोई जटिल संवेदी अंग नहीं मिलते हैं। ये जंतु जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। इनको कहते हैं डायोशियस। नर मादा से छोटे होते हैं। नर में जनन व प्रजनन अंग एकल व मादा में युग्मित या एकल होते हैं। आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अंडे छोटे होते हैं तथा विषम परिस्थितियों में भी जीवनक्षम रह लेते हैं। फिर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जंतु जो, क्योंकि ये द्विलिंगी होते हैं, इनमें नर से मादा से जो है वो नर जो है वो छोटे होते हैं साइज़ में, और इनमें जो परिवर्तन सीधे या लार्वा के माध्यम से होता है। लार्वी अनेक बार निर्मोचन या मोल्टिंग कर क्यूटिकल त्यागता है। कोई अलैंगिक जनन या पुनरुद्भवन नहीं पाया जाता है। आंतरिक अंगों में कोशिकाओं की संख्या नियत होती है। इसे यूटेली या क्यूटिली या सेल कॉन्स्टेंसी कहते हैं। निमेटोड चपटे कृमियों से आकार में तो भिन्न हैं ही, इनमें पक्षाप चूषक भी नहीं पाए जाते हैं। इनकी आंत पूर्ण होती है तथा इनमें एक कूट देह गुहा पाई जाती है। पेशियों के अनुदैर्ध्य अक्ष पर होने से गति सिर्फ अधर तल पर पार्श्व तल पर मुड़ने के रूप में होती है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यह मेरा लेक्चर का पहला पार्ट है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आई एम डॉक्टर प्रीति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। Thank you students for patiently hearing me.